आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे समाज की जड़ों में छुपी है। ये कहानी है भारतीय लोकतंत्र की, जहां लिंग, धर्म और जाति के सामाजिक विभाजन राजनीति के साथ मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। कल्पना कीजिए कैसे समाज की जहां आपकी पहचान आपके जन्म से ही तय हो जाती है, जहां आप लड़का हैं या लड़की, किस धर्म में पैदा हुए हैं और किस जाति से आते हैं, ये सब आपकी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। यही है हमारे भारतीय समाज की वास्तविकता। सबसे पहले बात करते हैं लिंग के विभाजन की। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि लिंग का विभाजन जैविक नहीं बल्कि सामाजिक है। हजारों सालों से हमारे समाज में महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया। उनका काम सिर्फ खाना बनाना, बच्चे पालना और घर संभालना माना गया। इस काम की कोई कीमत नहीं आकी गई, कोई सैलरी नहीं मिली। हमारा समाज पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पुरुष प्रधान समाज। यहाँ महिलाओं को हमेशा दूसरे दर्जे का माना गया, लेकिन दुनिया भर में फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने इस स्थिति को बदलने की कोशिश की। इन आंदोलनों ने महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर अधिकार और अवसर की मांग की। भारत में आज भी स्थिति चिंताजनक है। महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 54% है, जबकि पुरुषों की 76%। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में पास हुआ था, फिर भी आज तक महिलाओं को समान काम के लिए कम वेतन मिलता है। सबसे दुखदाई बात यह है कि हमारे देश में बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल लिंगानुपात 919 लड़कियां प्रति 1000 लड़के हैं। कुछ इलाकों में तो ये 850 से भी कम है। यह दिखाता है कि हमारे समाज में लड़कों को कितनी प्राथमिकता दी जाती है। शहरों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, शोषण और हिंसा आम बात है। घरों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो 2014 में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत सिर्फ 4.36 था। राज्य विधानसभाओं में 5% से भी कम। 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत की राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11% था, जबकि विश्व औसत 24% था। हालांकि स्थानीय निकायों में 1/3 आरक्षण के कारण 10 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि हैं। विमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023 ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। अब बात करते हैं धर्म की। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जब धर्म को राजनीति में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो कम्युनलिज्म पैदा होता है। ये तब होता है जब एक धर्म अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्मों के अनुयायियों को अपना दुश्मन समझता है। कम्युनलिज्म का सबसे खतरनाक रूप तब दिखता है जब राज्य की शक्ति का इस्तेमाल करके एक धार्मिक समुदाय का दूसरे पर वर्चस्व स्थापित किया जाता है। इससे धर्म खतरे में है जैसे नारे उठते हैं और समाज में डर का माहौल बनता है। भारत एक सेक्युलर स्टेट है। इसका मतलब है कि ये धर्म के मामले में तटस्थ रहता है और सभी नागरिकों के साथ उनके धर्म की परवाह किए बिना समान व्यवहार करता है। हमारे संविधान में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। धर्म के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है और धार्मिक समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। सबसे जटिल मुद्दा है जाति का। ये भारत की अनूठी समस्या है। हजारों सालों से जाति व्यवस्था ने समाज को कठोर श्रेणियों में बांटा है। जन्म के आधार पर व्यक्ति का पेशा तय हो जाता था। सबसे निचली जातियों के साथ अस्पृश्यता जैसा घिनौना व्यवहार किया जाता था। आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों ने जाति व्यवस्था के कुछ पहलुओं को कम किया है, लेकिन ये अभी भी सामाजिक प्रथाओं, आर्थिक स्थिति और राजनैतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। राजनीति में जाति की भूमिका दो धारी तलवार है। एक तरफ ये वंचित समुदायों को आवाज देती है और सत्ता में हिस्सेदारी दिलाती है। दूसरी तरफ जब जाति को ही कम्युनिटी का एकमात्र आधार मान लिया जाता है तो ये कास्टिज्म बन जाता है। जाति आधारित राजनीति के फायदे हैं। ये डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को सत्ता में अपना हिस्सा मांगने का मौका देती है, लेकिन नुकसान भी है। जब जाति की पहचान ही सब कुछ हो जाती है तो गरीबी, बेरोजगारी, विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक चलती हुई कहानी है। हमारा लोकतंत्र इन सामाजिक विभाजनों के साथ जूझ रहा है। कभी ये विभाजन सकारात्मक बदलाव लाते हैं, कभी ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाते हैं। असली चुनौती ये है कि कैसे हम इन पहचानों का इस्तेमाल न्याय और समानता के लिए करें, न कि संघर्ष और हिंसा के लिए। कैसे हम एक ऐसा भारत बनाएं जहां व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से हो। यही है हमारे लोकतंत्र की सच्ची परीक्षा। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक,
शेयर और कमेंट कर दे और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब कर